आप सबको जल्दी आने वाला मसीह यीशु के नाम से जय मसीह की। रोज़ की तरह मैं आज भी आपसे पूछने के लिए चाहता हूँ, सुबह उठने के बाद क्या आपने बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया है, ये प्रभु के लिए गीत गाया? यदि ऐसा नहीं हुआ, कृपया थोड़ी सी टाइम ले लें, प्रार्थना करें, प्रभु का गीत गाएं, वचन पढ़ें। उससे प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आज की थोड़ी देर की मनन के लिए मैं आपके बीच में भजन संहिता 23 उसकी पहली और चौथी आयत पढ़ने के लिए चाहता हूँ। साम नंबर 23 वर्स 1 and 4। हिंदी में ऐसे हम पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। उसकी चौथी आयत, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। लेट मी रीड इट इन इंग्लिश ऑल्सो। साम नंबर 23 and verse 1। The Lord is my shepherd, I shall not be in want। And verse number 4, it says like this, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. May the good Lord add His blessings through the reading and listening of the Holy Scripture। प्रभु इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। इस सुबह के समय पर मैं आपसे एक बात कहने के लिए चाहता हूँ। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मौका आ जाते हैं कि हमें कुछ कमी पड़ जाता है, हम खाली हो गया हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, ऐसे हमें लगता है, सब कुछ होने के बावजूद भी। तो इस वचन जब मैंने सुबह पढ़ा, ये वचन मुझे कुछ इस प्रकार से बात किया है कि फियर नो इविल, किसी भी हानि से मत डरना है, किसी भी हानि से मत डरना है। अय्यूब 3:25 के अंदर लिखा हुआ है, जो जिस बात से अय्यूब डरा है वो उनके लिए फंदा बन गया है। जॉब हैज fear on a particular thing and that has come to pass in his family life। आज सुबह के समय पर मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कुछ घटी कोई हानि नहीं होगा। The Lord is my shepherd, सो मुझे हानि से डरने का जरूरत नहीं है। हानि तो होगा, समस्या इस संसार में है, परेशानियां हैं, बीमारियां इस संसार में आएंगे, लेकिन प्रभु आपके साथ होने के कारण आप खत्म नहीं होंगे। हबक्कुक नबी के पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, हम भस्म नहीं हुए हैं क्योंकि ये परमेश्वर का करुणा है। वी आर नॉट कंज्यूम्ड, इट इज बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की मर्सी, प्रभु की उपस्थिति मेरे और आपके साथ है, इसलिए हमें हानि या घटी नहीं होगी, इसमें लिखा हुआ है। दूसरी बात जो मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, I may have to walk through the valley of the shadow of death। कभी कभी मुझे और आपको भी उस प्रकार के अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर गुजरना पड़ेगा। ये किस चीज को दर्शाता है? एक चरवाहे को मालूम है, भेड़ को मालूम है, कभी पहाड़ियों में, कभी तराई में, कभी उतराई में, कभी चढ़ाइयों में, कभी जंगल की अवस्था आ जाएंगे, लेकिन अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर गुजरना पड़ेगा। ये किस चीज को दर्शाता है? जिंदगी में आने वाली मुसीबतों को, ट्रबल्स को, परेशानी को, समस्याओं को दर्शाता है। मेरी और आपके जिंदगी में भी प्रभु नहीं कहता है कि हमेशा हमारे जिंदगी अच्छा होगा, हमेशा हमारे जिंदगी में दिन दोपहर होगा। नहीं, रात भी आएगा, शाम आएंगे, लेकिन हमेशा याद रखना, अगर शाम है, रात है, जरूर और जरूर एक सुबह मेरी और आपकी जिंदगी में आएगा। राइट नाउ जब मैं आपसे प्रचार कर रहा हूं, उस समय पर हो सकता है आपके जिंदगी में कुछ परेशानियों का सामना आप करते होंगे, आप दुखी होंगे, आप निराश होंगे। आप इस वचन को याद रखें, प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। दाऊद कहता है कि मैं नहीं डरूंगा, इस अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर मैं गुजरूंगा, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। उनके सोटे और लाठी मुझे शांति देता है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? इट सेज हियर, योर रोड एंड योर स्टाफ दे कंफर्ट मी। और लॉर्ड इज ए लॉर्ड हु कंफर्ट्स अस।
तराई में से होकर गुजरना पड़ेगा, निराशा की अवस्था में होकर गुजरना पड़ेगा, बीमारी में होकर गुजरना पड़ेगा, दुख की अवस्था आएंगे आपकी काम करते समय पर, वेयर यू आर वर्किंग इन द ऑफिस, व्हाइल वर्किंग इन द फैमिली, यू विल बी अंडर ट्रेमेंडस टेंशन एंड प्रेशर, बट द लॉर्ड सेज, सन, डॉटर, आई विल बी विथ यू, आई विल बी विथ यू। आपकी जिंदगी का तराई की अवस्था हो सकता है, आपकी जिंदगी का अंधकार से भरी हुई अवस्था हो सकता है। There may be darkness, nothing may be visible, clumsy everywhere. You are not clear everything. Your future is not visible for you. But the Lord says, I am with you. I am with you. I am with you. मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय उसका 20 में प्रभु ने कहा है, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20 में प्रभु ने कहा, आई विल बी विथ यू टिल द एंड ऑफ द एज। दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारे माता पिता नहीं होंगे, भाई बहन नहीं होंगे, पति नहीं होगा, भाई नहीं होंगे, पत्नी नहीं होंगे, लेकिन यीशु आपके साथ निभाने वाला है। यीशु मसीह आपके साथ है। खुश हो जाए, खुश हो जाइए, खुशी से अपनी जिंदगी बिताए। आज का दिन आपका शुभ प्रभु, एक शुभ दिन प्रभु आपकी जिंदगी में देने के लिए चाहते हैं। खुशियों से भरी हुई एक जिंदगी प्रभु आपको देने के लिए चाहते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। ये अच्छा और सच्चा चरवाहा हमारे साथ बने रहेंगे आज के दिन में। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। मेरी आवाज़ को सुनने वाले भाई बहनों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। बुजुर्गों को, बच्चों को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। कोई भी हानि से नहीं डरने के लिए आपने कहा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। अच्छा और सच्चा चरवाहा मेरी आवाज़ को सुनने वाले तमाम भाई बहनों के साथ रहे, उनकी ऑफिस में उनके साथ रहे, उनके सफ़र में उनके साथ रहे, और जिस बात से डरते हैं उससे बचते रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके हाथों में समर्पण करता हूँ परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।